आज हम लेकर आए हैं एक और थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। इस मूवी की कहानी दो मॉन्स्टर टाइटन्स के इर्द गिर्द घूमती है जो सालों से अपनी दुश्मनी के लिए जाने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं मरीन क्रिएचर गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग की। इस मूवी में हमें इन दोनों की एक खतरनाक फाइट देखने को मिलेगी। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है जो 2021 में रिलीज हुई थी। ऑडियंस ने इस मूवी को बहुत प्यार दिया था और इसकी स्टोरी को भी बहुत पसंद किया था। इस वीडियो में हम आपको मूवी की फुल एक्सप्लेनेशन पेश करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। मूवी स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि लगभग 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग के बीच में एक बहुत बड़ी फाइट हुई थी जिसमें गॉडजिला ने कॉन्ग को हरा दिया था और इसके बाद समुद्र की गहराइयों में चला गया था। उस दिन के बाद गॉडजिला को किसी ने नहीं देखा और ना ही कोई इसके बारे में पता कर पाया। मूवी में हमें 5 साल बाद के सीन दिखाए जाते हैं, वो भी एक आइलैंड में जो कि कॉन्ग का घर है। कॉन्ग का साइज अब और बड़ा हो चुका है। हम देखते हैं कि कॉन्ग सोकर उठता है और वो पानी में एंजॉय कर रहा है। इसके बाद हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कॉन्ग की एक अच्छी दोस्त है और कॉन्ग उसकी हर बात मानता है। उसकी कोई भी बात वो टालता नहीं है, पर वो बच्ची ना सुन सकती है ना बोल सकती है। आगे हम देखते हैं कि कॉन्ग बहुत गुस्से में है और वो एक ट्री उखाड़ के आसमान की तरफ फेंकता है जिससे एनर्जी वॉल टूट जाती है और हमें ये पता लगता है कि एक्चुअली कॉन्ग को इस टाउन के नीचे रखा गया था ताकि गॉडजिला वहां ना आ सके, क्योंकि इन दोनों मॉन्स्टर टाइटन्स में एक दूसरे को फील करने की पावर है जिससे इन दोनों में दोबारा से फाइट होने की संभावना थी। क्योंकि अब कॉन्ग साइज में बड़ा हो चुका है इसलिए ये डिसाइड होता है कि कॉन्ग को अब कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। इसके बाद हमें एक यंग लड़का दिखाया जाता है जो एक कंपनी के लिए काम करता है और एक हैकर भी है। जिस कंपनी के लिए वो काम करता था वो कुछ मॉडर्न थिंग्स बनाती है जैसे मशीन्स, रोबोट्स और भी बहुत सी चीजें। एक बार उस लड़के को अपनी ऑर्गेनाइजेशन पर डाउट होता है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी कंपनी एक ऐसी चीज बना रही है जो सही नहीं है और इसके लिए वो कंपनी का सारा डाटा हैक कर लेता है। कंपनी के डाटा से उसको पता चलता है कि उसकी कंपनी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर हांगकांग शिफ्ट हो रही है और तभी एक अलार्म बजता है जो कि गॉडजिला के बाहर आने का अलार्म था। इसके बाद हम देखते हैं कि गॉडजिला पानी से बाहर आ जाता है और सब कुछ तहस नहस करने लगता है। सब लोग इस बात से शॉक थे और वो समझ नहीं पा रहा था क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि गॉडजिला एक ऐसा टाइटन था जो लोगों की हेल्प करता था और उनकी जान बचाता था। इसके बाद हमें यह पता चलता है कि गॉडजिला के पास एक न्यूक्लियर पावर है जिससे वो पूरी कंपनी को तहस नहस कर देता है। अब पूरी दुनिया में ये न्यूज स्प्रेड हो जाती है कि गॉडजिला फिर से आ चुका है, पर इस बार वो कुछ अलग है। अब वो पहले जैसा नहीं है जो लोगों की जान बचाता था, उसको सेव करता था। इस बार वो बहुत गुस्से में बाहर आया है और सबको मार रहा है। आगे हम देखते हैं कि न्यूज पर गॉडजिला के बारे में दिखाया जा रहा है और कंपनी के ओनर मीडिया को बताता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसके बाद वो एक डिवाइस बना लेंगे जिससे गॉडजिला का मुकाबला किया जा सकेगा। नेक्स्ट सीन में हम एक ऐसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम मेडिसन है और वो ये सारी न्यूज देख रही है। उसको लगता है कि गॉडजिला गुस्से में नहीं आया है क्योंकि वो गॉडजिला को बहुत अच्छे से जानती है और इसलिए वो इन सभी न्यूज को फेक और बकवास समझती है और इन पर भरोसा नहीं करती है। उसका मानना है कि गॉडजिला लोगों को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि वो लोगों की सिर्फ हेल्प करता है और उनको बचाता है। मेडिसन अपने फादर के पास जाती है और उनको समझाने का ट्राई करती है कि गॉडजिला ऐसा नहीं कर सकता। उसको लगता है कि बात कुछ और है। मेडिसन के फादर उसको समझाते हैं कि ये क्रिएचर्स और टाइटन ह्यूमन जैसे होते हैं तो इसलिए उनका मूड भी चेंज हो सकता है और इसलिए गॉडजिला भी बदल गया है और वो लोगों की जान ले रहा है। ये सब सुनने के बाद मेडिसन वहां से चली जाती है और इसके बाद वो उस हैकर की एक ऑडियो सुनती है। एक्चुअली वो हैकर एक ऑनलाइन ऑडियो अपलोड करता है जो कि गॉडजिला के बारे में होती है। ऑडियो सुनने के बाद मेडिसन ये डिसाइड करती है कि वो उस हैकर से मिलेगी और जानेगी कि ये सब क्या हो रहा है और गॉडजिला ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद कंपनी का ओनर एक सीनियर डॉक्टर से मिलता है जिसका नाम नाथन होता है। डॉक्टर नाथन एक्चुअली में एक साइंटिस्ट भी है। कंपनी का ओनर उस डॉक्टर को बताता है कि हेलो अर्थ वाला उसका कंसेप्ट बिल्कुल सही था। हेलो अर्थ वो जगह है जहाँ पर टाइटन्स पैदा होते हैं। मूवी में दिखाया जाता है कि डॉक्टर नाथन ने एक बुक भी लिखी थी जिसमें उसने ये दावा किया था कि अर्थ के नीचे एक और अर्थ है जिसको हेलो अर्थ कहा जाता है। उन्होंने उस बुक में लिखा है कि हेलो अर्थ छुपी हुई है जिसको कोई नहीं देख सकता और ये अर्थ टाइटन की एनर्जी का एक सोर्स है। तभी कंपनी का ओनर डॉक्टर को एक आदमी से भी मिलाता है। कंपनी का ओनर डॉक्टर नाथन को बताता है कि उन्होंने हेलो अर्थ के अंदर ही एनर्जी का एक सोर्स ढूंढ लिया है। हेलो अर्थ असल में कहाँ एग्जिस्ट करता है ये हम नहीं जानते, पर बताया जाता है कि हेलो अर्थ जमीन के नीचे है और जिस तरह हम सन से एनर्जी लेते हैं उसी तरह ये टाइटन्स भी हेलो अर्थ से एनर्जी लेते हैं। इसलिए अगर ये लोग हेलो अर्थ में एनर्जी ढूंढने में सक्सेस हो जाते हैं तो गॉडजिला से भी मुकाबला कर पाएंगे। इसके बाद डॉक्टर नाथन पूछते हैं कि वो हेलो अर्थ तक पहुंचेंगे कैसे। वो बताता है कि कुछ साल पहले उसके भाई ने भी वहां जाने का ट्राई किया था पर वो हेलो अर्थ तक नहीं पहुंच सका और उसकी डेथ हो गई। आगे हमें ये भी पता चलता है कि हेलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती इसलिए वहाँ सब कुछ उड़ता रहता है। कंपनी का ओनर डॉक्टर से कहता है कि आप इस बारे में फिक्र ना करें और फिर उसको बताता है कि उसकी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिसकी हेल्प से वो हेलो अर्थ तक पहुंच सकते हैं। इसी के साथ कंपनी का ओनर
डॉक्टर को ये भी बताता है कि हर टाइटन के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपना घर खुद ढूंढ सकते हैं, इसलिए हमें कोंग की हेल्प लेनी होगी। इसके बाद डॉक्टर नेथन अपनी फ्रेंड से मिलते हैं जो कि एक फीमेल डॉक्टर है और कोंग की देखरेख भी करती है। डॉक्टर नेथन अपनी फ्रेंड को समझाते हैं कि उनको कोंग को उसके घर भेज देना चाहिए और उसका घर हेलो अर्थ है, क्योंकि अब हम कोंग को ज्यादा टाइम के लिए यहाँ नहीं रख सकते हैं। डॉक्टर नेथन अपनी फ्रेंड को बोलते हैं कि अगर कोंग को यहाँ से बाहर ले जाया गया तो गॉडजिला उस पर अटैक कर देगा, इसलिए कोंग यही अर्थ पर ही सेफ है। डॉक्टर नेथन अपनी फ्रेंड को समझाने की बहुत कोशिश करता है और कुछ देर बहस के बाद वो उसकी बात से एग्री हो जाती है, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता है। इसके बाद ये लोग पूरी आर्मी के साथ कोंग को हेलो अर्थ पर ले जाने की तैयारी करते हैं। ये लोग कोंग को मोटी मोटी चैनों से बांध देते हैं और तभी कोंग की फ्रेंड यानी कि वो छोटी बच्ची उससे मिलने आती है और वो दोनों इशारों में बात करते हैं। वो बच्ची बताती है कि कोंग गुस्से में है क्योंकि उन लोगों ने उसको चैन से बांध रखा है। एक आर्मी लीडर उस फीमेल डॉक्टर को कहता है कि वो कोंग को गॉडजिला के रास्ते से लेकर नहीं जाएंगे, वो उसको किसी और रास्ते से ले जाएंगे जिससे गॉडजिला को इसकी भनक भी ना पड़े। फीमेल डॉक्टर कहती है कि वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं क्योंकि गॉडजिला और कोंग बहुत पुराने राइवल्स हैं और दोनों ही अपने आप को मॉन्स्टर का किंग समझते हैं। वो कहती है कि अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे तो दुनिया में तबाही मच जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम मेडिसिन को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ उस हैकर से मिलने जा रही है। वो दोनों हैकर से मिलते हैं जो उनको बताता है कि उसकी कंपनी एक बहुत बड़ी चीज बना रही है और जब वो चीज बन जाएगी तो वो उसको हांगकांग शिफ्ट कर देंगे। हैकर उनको बताता है कि ये बात गॉडजिला को पसंद नहीं आई और इसलिए उसने कंपनी को तहस नहस कर दिया। आगे हम देखते हैं कि जिस शिप में कोंग को रखा गया है उसमें एक अलार्म बजने लगता है। वो छोटी बच्ची उस फीमेल डॉक्टर को बताती है कि गॉडजिला आ रहा है। डॉक्टर नेथन कहता है क्योंकि अब गॉडजिला बाहर आ रहा है उसको कोंग को भी फ्री कर देना चाहिए जिससे वो हमें बचा ले। और फाइनली गॉडजिला अब बाहर आ जाता है और वो एक शिप को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे उन लोगों की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ अब कोंग को भी पता चल चुका है कि गॉडजिला आ रहा है और ये जानकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसको चैन से बांधा हुआ है। अब वो लोग गॉडजिला पर रॉकेट्स और मिसाइल से हमला करना शुरू कर देते हैं पर गॉडजिला पर इसका बिल्कुल भी असर नहीं होता है। गॉडजिला उन लोगों के सभी प्लेन्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इसके बाद गॉडजिला कोंग के शिप की तरफ बढ़ने लगता है। गॉडजिला उसकी सारी शिप को भी डिस्ट्रॉय कर देता है जिसके बाद कोंग और बाकी के सभी लोग समुद्र में डूबने लगते हैं। अब वो लोग कोंग की चैन खोल देते हैं जिससे वो गॉडजिला के साथ फाइट कर सके और उनको बचा ले। इसके बाद गॉडजिला और कोंग की लड़ाई शुरू हो जाती है और कोंग गॉडजिला को समुद्र की गहराइयों में फेंक देता है। इसके बाद वो शिप को सीधा करता है जिससे सब लोग सेफ हो जाते हैं। लेकिन तभी गॉडजिला फिर से उठ जाता है और अब इस बार वो शिप पर अटैक करने वाला होता है जिसमें वो छोटी बच्ची होती है। अब गॉडजिला एक शिप से दूसरी शिप पर जंप करता है और उस शिप के पास पहुंच जाता है जहां वो छोटी बच्ची होती है। जब गॉडजिला उस शिप के करीब आता है तो कोंग उसको एक जोरदार पंच मारता है पर इस बार गॉडजिला भी कोंग पर अटैक करता है और कोंग गिर जाता है। पर कोंग फिर से उठता है और गॉडजिला को एक और पंच मारता है और गॉडजिला समुद्र में गिर जाता है। अब गॉडजिला को बहुत गुस्सा भी आ जाता है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर का यूज करने लगता है। ये देखकर कोंग अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में जंप कर देता है। गॉडजिला की न्यूक्लियर पावर की लाइट सारी जगह फैल जाती है और ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। पर इसके बाद सबको ये अंदाजा हो जाता है कि गॉडजिला कितना पावरफुल हो चुका है। इसके बाद गॉडजिला और कोंग की लड़ाई समुद्र के अंदर स्टार्ट हो जाती है। गॉडजिला तो पानी में सांस ले सकता है पर कोंग जो कि ह्यूमंस की तरह होता है पानी में ज्यादा देर सांस नहीं ले सकता था, जिसकी वजह से कोंग हारता हुआ दिख रहा था। गॉडजिला कोंग को समुद्र की गहराइयों में लेकर जा रहा था ताकि वो उसको मार सके। फीमेल डॉक्टर कहती है कि उनको कोंग की हेल्प करनी चाहिए वरना गॉडजिला कोंग को मार डालेगा। इसके बाद वो बहुत से मिसाइल्स को समुद्र में ब्लास्ट कर देते हैं जिससे कोंग अपने आप को बचाने के लिए समुद्र से बाहर आ जाता है। तभी डॉक्टर नेथन कहते हैं कि सब कुछ ऑफ कर दो, सारे इंजन और सारी मशीनों को बंद कर दो जिससे गॉडजिला को लगेगा कि वो लोग मर चुके हैं और उसने हमको हरा दिया है और तभी वो लोग सब कुछ बंद कर देते हैं। इसके बाद गॉडजिला कोंग को गुस्से में देखता है और वहाँ से चला जाता है। अब फीमेल डॉक्टर कहती है कि अगर अब हम आगे बढ़े तो गॉडजिला को पता चलेगा कि वो जिंदा है और वो उन पर अटैक कर देगा फिर से। वो पूछती है कि अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे और कोंग को कैसे ले जाएंगे। डॉक्टर नेथन उनको कहता है कि वो कोंग को उड़ाकर वहाँ से लेकर जाएंगे। इधर हम देखते हैं कि मेडिसिन अपने फ्रेंड्स के साथ उस कंपनी में एंट्री करती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो पता करना चाहती है कि कंपनी ऐसी कौन सी चीज बना रही है जिससे गॉडजिला को गुस्सा आया और उसने कंपनी पर अटैक कर दिया। मेडिसिन कंपनी में अपनी एक फ्रेंड और उस हैकर के साथ जाती है और वो लोग वहाँ एक बहुत बड़े एनिमल के एग देखते हैं। तभी उनका गेट बंद हो जाता है। एक्चुअल में वो लोग जहाँ लोग होते हैं वो एक मशीन होती है जो उनको एग के साथ बहुत ही तेजी से हांगकांग ले जा रही होती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि पूरी आर्मी प्लेन के साथ कोंग को हेलो अर्थ ले जाने के लिए सक्सेसफुल हो जाती है। इसके बाद वो कोंग को हेलो अर्थ की एक गुफा में जाने के लिए कहते हैं पर कोंग वहाँ जाने से मना कर देता है। इसके बाद फीमेल डॉक्टर और बाकी के लोग डिसाइड करते हैं कि वो उस बच्ची से कहेंगे कि वो कोंग को कन्विंस करे कि वो उस गुफा के अंदर चला जाए क्योंकि वो उस बच्ची की सारी बात मानता है। वो डिसाइड करते हैं कि कोंग को ये भी कहा जाएगा कि उसकी फैमिली और उसी की तरह रहने वाले कुछ क्रीचर भी वहीं पर हैं। लड़की के कहने पर कोंग उस गुफा में जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब कोंग उस गुफा में चला जाता है और
और वो लोग भी उसके पीछे पीछे अपनी एंटी ग्रेविटी कार में उस गुफा में चले जाते हैं। हेलो अर्थ पर एक अलग ही दुनिया है और क्योंकि वो लोग एंटी ग्रेविटी कार में थे तो उनकी लाइफ वहाँ सेफ थी। वो लोग एंटी ग्रेविटी कार की हेल्प से हेलो अर्थ में एंटर करते हैं जहाँ बहुत सारे उड़ने वाले मॉन्स्टर भी थे और उड़ने वाला मॉन्स्टर उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर हमला कर देता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर उस लड़की पर भी हमला करने वाला होता है, पर उससे पहले ही कॉन्ग उस मॉन्स्टर को मार देता है और उस मॉन्स्टर का सर ही धड़ से अलग कर देता है। अब कॉन्ग तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो सभी लोग अपनी कार से उसका पीछा कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि हेलो अर्थ पर ग्रेविटी न होने के कारण वहाँ के सारे पत्थर हवा में उड़ते नजर आते हैं। हम देखते हैं कि मेडिसन और उसके फ्रेंड्स हांगकांग पहुंच चुके हैं और अब उनको इस कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में पता चल जाता है। उनको पता चलता है कि गॉडजिला को मारने के लिए उन लोगों ने एक और गॉडजिला बनाया है जिसका नाम मेगा गॉडजिला है। इस गॉडजिला को कंट्रोल करने के लिए वो आदमी होता है जिसको कंपनी के ओनर ने डॉक्टर नेथन से मिलवाया था। मेगा गॉडजिला की पावर को चेक करने के लिए एक स्कल क्रॉवल को वहाँ छोड़ दिया जाता है और वो गॉडजिला स्कल क्रॉवल को अपनी पावर मार डालता है, पर इसके बाद एक गड़बड़ हो जाती है जब ये पता चलता है कि मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए उसको और पावर की जरूरत है जो कि सिर्फ हेलो अर्थ में है और यही कारण था कि कंपनी का ओनर क्यों हेलो अर्थ की पावर चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला एकदम से एक्टिवेट हो जाता है और गॉडजिला ये फील कर लेता है और वो हांगकांग की तरफ जाने लगता है जहाँ मेगा गॉडजिला था। हेलो अर्थ देखने में एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड लगता है पर उसकी एनर्जी सोर्स एक पत्थर में था। अब कॉन्ग उस पत्थर की तरफ बढ़ने लगता है और वहाँ पहुँच के उसके गेट खोल देता है और जोर से दहाड़ता है। अंदर जाकर कॉन्ग को एक वेपन मिलता है जो कि एक कुल्हाड़ी होती है, पर वो कोई नॉर्मल कुल्हाड़ी नहीं होती बल्कि गॉडजिला की बॉडी से बनी हुई कुल्हाड़ी होती है जो बहुत पावरफुल होती है। कॉन्ग इसको लेने के बाद एक जगह किंग की तरह बैठ जाता है। दूसरी तरफ गॉडजिला हांगकांग पहुंच चुका है और वो मेगा गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा था जिससे हांगकांग के सभी लोग अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे। कॉन्ग को अब एनर्जी सोर्स भी मिल जाता है और उसको पता चलता है कि ये एनर्जी सोर्स उसकी कुल्हाड़ी को भी चार्ज कर सकता है क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी फुल्ली चार्ज होने पर ही वर्क करती है और बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो जाती है। अब गॉडजिला को ये पता चल जाता है कि हेलो अर्थ पर कोई आया है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर बहुत जोर से जमीन पर मारता है जो कॉन्ग तक पहुंच जाती है। तभी कंपनी की फीमेल ओनर उन लोगों को ट्रिक करती है और उस एनर्जी का थोड़ा सा सैंपल अपनी कंपनी को भेज देती है जिससे वो मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर सके। फीमेल डॉक्टर ओनर को ऐसा करने से रोकती है पर वो उसकी नहीं सुनती और जैसे ही फीमेल ओनर को ये रियलाइज होता है कि गॉडजिला वहाँ आने ही वाला है तो वो वहाँ से भागने लगती है, पर तभी कॉन्ग उसकी कार डिस्ट्रॉय कर देता है। कॉन्ग अपने पावरफुल कुल्हाड़ी लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि कॉन्ग ने उसको न्यूक्लियर पावर के थ्रू वार का साइन दिया था। अब कॉन्ग भी हांगकांग पहुंच जाता है और गॉडजिला पर अपनी कुल्हाड़ी से अटैक करता है पर उसकी वो कुल्हाड़ी एक बिल्डिंग में फंस जाती है। मौके का फायदा उठाते हुए गॉडजिला कॉन्ग को पीछे गिरा देता है और उन लोगों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का यूज करते हुए कॉन्ग को बहुत बार मारने की कोशिश करता है पर कॉन्ग हर बार उससे बच जाता है। इसके बाद कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से गॉडजिला पर अटैक करता है और गॉडजिला इंजर्ड हो जाता है। अब गॉडजिला को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर का यूज करके कॉन्ग को दूर फेंक देता है और फिर कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी का यूज करके उसकी न्यूक्लियर पावर से बच जाता है और किसी तरह इन दोनों की फाइट लंबे टाइम तक चलती रहती है। क्योंकि गॉडजिला बहुत पावरफुल था इसलिए ऐसा लगने लगता है कि कॉन्ग हार जाएगा। गॉडजिला कॉन्ग को बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है और उसको वहीं पर फेंक देता है और उसके चेस्ट पर पैर रख के जोर से दहाड़ता है। कॉन्ग भी उसको देख कर दहाड़ता है और गॉडजिला वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि कंपनी के ओनर को वो एनर्जी सोर्स मिल चुका है और वो मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर सकता था। अब हमें ये पता चलता है कि मेगा गॉडजिला से कहीं ज्यादा पावरफुल और बड़ा है, पर मेगा गॉडजिला सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है और सबसे पहले वो कंपनी के ओनर की ही जान ले लेता है और फिर उसके असिस्टेंट को भी मार डालता है। इसके बाद वो बाहर निकल जाता है और गॉडजिला उसको देख लेता है। गॉडजिला उसको देखने के बाद उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। गॉडजिला मेगा गॉडजिला से हारते हुए दिखने लगता है। मेगा गॉडजिला को मार मार के नीचे गिरा देता है। इधर मेडिसन और हैकर मेगा गॉडजिला की पावर को ऑफ करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो देखते हैं कि सारी मशीनों में कोड लगे हुए हैं। दूसरी तरफ कॉन्ग की हालत भी फाइट के बाद बहुत बुरी होती है। कॉन्ग अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। वो लड़की कॉन्ग की हार्ट बीट सुनती है और बताती है कि कॉन्ग जल्दी ही मरने वाला है। इसके बाद डॉक्टर नेथन कहती है कि हमें कॉन्ग को इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा जिससे हम उसको बचा सके। वो लोग कॉन्ग को उसी एंटी ग्रेविटी कार से शॉक देते हैं और कॉन्ग उसी झटके से उठ जाता है। इसके बाद वो बच्ची कॉन्ग को समझाती है कि गॉडजिला उसका राइवल नहीं बल्कि एक दोस्त है। वो उसको गॉडजिला की हेल्प करने के लिए कहती है। कॉन्ग उसकी बात मान के गॉडजिला को बचाने चला जाता है। मेगा गॉडजिला अपनी पावर का यूज करके गॉडजिला को मारने ही वाला था और तभी कॉन्ग वहाँ पहुँच जाता है और कॉन्ग को मेगा गॉडजिला से बचा लेता है। अब गॉडजिला भी ये समझ जाता है कि कॉन्ग और उसको मेगा गॉडजिला से मिलकर लड़ना होगा, लेकिन मेगा गॉडजिला उन दोनों पर भारी पड़ने लगता है। कॉन्ग को उसकी कुल्हाड़ी मिलती है पर उसमें चार्ज नहीं होती, फिर भी कॉन्ग मेगा गॉडजिला पर अटैक कर देता है, लेकिन मेगा गॉडजिला पर इसका असर नहीं होता और वो कॉन्ग को मारने ही वाला
होता है, पर कोंग उसके हाथ पकड़ लेता है। क्योंकि मेडिसन और हैकर उस मशीन को डीएक्टिवेट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो उस मशीन पर पानी डाल देते हैं, जिससे मेगा गॉडजिला कुछ टाइम के लिए ऑफ हो जाता है। तभी मौके का फायदा उठा के गॉडजिला कोंग की कुल्हाड़ी को चार्ज कर देता है और इससे कोंग पावरफुल हो जाता है। इसके बाद वो मेगा गॉडजिला को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। वो उसके सारे पार्ट्स को अलग अलग कर देता है। लास्ट में वो मेगा गॉडजिला का सर भी धड़ से अलग कर देता है। मेगा गॉडजिला के मरने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तभी गॉडजिला फिर से उठ जाता है और कोंग भी अपनी कुल्हाड़ी के साथ कोंग से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। पर क्योंकि कोंग ने गॉडजिला की हेल्प की थी, इसलिए वो दोनों नहीं लड़ते और गॉडजिला फिर से समुद्र में चला जाता है। जबकि कोंग हेलो अर्थ में हमेशा के लिए चला जाता है अपनी उस लिटिल फ्रेंड के साथ। और इसी स्वीट नोट पे ये मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.